आसमा मैडम, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, जो बांग्लादेश के इस वक्त हालात हैं और पाकिस्तान के हक में और इंडिया के अगेंस्ट जो सेंटिमेंट इस वक्त पाया जा रहा है, कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है? देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त तक तो अवामी लीग अब इलेक्शन की दौड़ से निकल चुकी है, उस पर पाबंदी लग चुकी है। अब जो पार्टियां हैं उसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जो कि खालिदा ज़िया साहिबा की, उनके साहबजादे वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर जमात इस्लामी है, उनके साथ 11 जमातें हैं जो कि उनके साथ मिलकर इत्तेहाद में हैं। तो मेरा ख्याल है जो भी पार्टी आएगी वो इस वक्त इंडिया मुखालिफ ही है, वो पाकिस्तान के हक में हो या ना हो, लेकिन वो इंडिया मुखालिफ वहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो इतना ज़्यादा है। और उसकी वजह है कि एक पूरी तारीख है जिसमें कि इंडिया मैनिपुलेट करता रहा है सिचुएशन को, और वो सारा। और फिर ये सिर्फ आज इंतखाब नहीं है, ये एक बहुत अहम आइनी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम भी है। और ये रेफरेंडम की कुछ चीज़ों के ऊपर है जो कि आइनी इस्लाहात पार्लियामेंट लेके आएगी 71 के, जो उनके बाद उनका जो आइन बना उसकी तब्दीली के लिए इसको इख्तियार मिलेगा इस पार्लियामान को। फिर ये कि रियासत का मजहब के साथ ताल्लुक, वो भी इसका फैसला करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप बांग्लादेश के हवाले से देखें। और हैविंग सेड दैट कि जमात इस्लामी वहाँ की इतनी बड़ी, बाय द वे उनका भी तराजू निशान है, यहाँ पे भी तराजू है, तो वो भी इसके अंदर लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये रेफरेंडम जो है ये इस कदर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है, मैं भी इमरान साहब उसके ऊपर ज़्यादा नहीं डाल सकें, कि ये जो मज़हब जो होगा या सेकुलर स्टेट होगी, इसका फैसला भी जो है वो नौ मुंतखब आइन साज असम्बली करेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव कर सकती है, और लोग उसके लिए वोट दे रहे हैं। अभी आप देखें कि 44% से ज़्यादा का टर्न आउट रहा है, जो कि 24 के इलेक्शन में 50 बताया जा रहा है। हाँ। जी 50 के करीब है ये। लेकिन जो उसके अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन है और उसमें जो जैन जी की पार्टिसिपेशन 44% बताया जा रहा है, एज ब्रैकेट जो नौजवानों के बांग्लादेशी वोटर्स। नए बांग्लादेश की बुनियाद हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर रखी जाएगी आज के इंतखाब के ऊपर। हमने नया पाकिस्तान तो सुना था, अब नया बांग्लादेश, और ये सही वाला बांग्लादेश इसलिए कि वहाँ पे इंतखाबात अवाम की पार्टिसिपेशन के साथ हो रहे हैं, वहाँ लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी, वो रियल डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली, और नौजवानों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं तो देख रही थी कि जो हमारे यहाँ भी चूंकि नौजवान वोटर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन जो बांग्लादेश का नौजवान है जिन्होंने ये पूरा जो जेनजी मूवमेंट हुई, और उसके बाद से ये पहला मुल्क है जो इस तरह की मुख्तलिफ जगहों पे मूवमेंट्स हुई। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन पहली बार हुआ है, इसके बाद अगले महीने नेपाल के अंदर होगा, लेकिन वहाँ पे भी जेनजी की होती सूरत हाल। लेकिन श्रीलंका की आप देख ले मिसाल, वहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है। लोगों के अंदर जमहूरियत है, लोगों के अंदर पार्टिसिपेशन है, लोगों के अंदर अक्सरियती राय के साथ खड़े होने की गुंजाइश है। और आप ये देखें कि जो एजेंडा है इस इलेक्शन का वो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मुख्तलिफ। अब देखते हैं कि जमात इस्लामी इक़्तिदार में आती है या जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जो तारिक रहमान साहब की, वो इसमें आते हैं। कांटे का मुकाबला है अभी तक जो सर्वे सामने आया है वो बताया जा रहा है कि एक जमात जो है वो 44% के साथ सर्वे बता रहा है और 43.9% के साथ, तो बड़ा कांटे का मुकाबला लग रहा है। इमरान साहब, आप ओवरऑल किस तरह से एनालाइज करेंगे इस पूरे इलेक्शन को, इस पूरे प्रोसेस को बांग्लादेश के? मेरे ख्याल है जी 2008 के बाद ये पहली दफ़ा कह रहे हैं कि फेयर जनरल इलेक्शन होगा, और ये कह रहे थे कि जी इसमें वायलेंस का चांस है, अगर हुई है तो रिपोर्ट नहीं हुई, देयर हैज़ बीन नो वायलेंस। अभी तक तो पूरा मन रहा है। हाँ जी, जनरल कंसेंसस ये है कि फेयर है, कोई मैस इरेगुलरिटीज़ नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरह आसमा साहिबा ने बताया कि ये जुलाई चार्टर जो इनका था इन्हीं इस्लाहात का, उस पे रेफरेंडम है। और आप ये नोवेल्टी देखें बांग्लादेश की कि वो एक ओकेजन को यूज़ कर रहे हैं इलेक्शन की, एक बैलेट बॉक्स पे लिखा हुआ है कैंडिडेट का नाम, दूसरे बैलेट बॉक्स पे है कि क्या आप आईनी तरामीम के हक में बात करते हैं नहीं। इट्स अ मॉडल इवन फॉर अस, इवन फॉर इंडिया, कि अगर आपने किसी ऐसी चीज़ पे वोट लेना हो जो इनडायरेक्ट ना आप चाहते हो, आवाम के पास जाना चाहते हो, तो आप इलेक्शन के अंदर भी ले सकते हैं। तो ये बड़ा बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल सही है। हमारे साथ सादिया अरमान साहिबा भी बांग्लादेश से मौजूद हैं। सादिया साहिबा, मैं चाहूँगी कुछ जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, जेन जी क्या सोचती है, थोड़ी सी आप अगर हमें बता सकें हमारे ऑडियंस के लिए, क्या थॉट प्रोसेस है जेन जी का और ओवरऑल बांग्लादेश के अवाम का, वो किस तरह की तब्दीली चाहते हैं?
वेल एक्चुअली जो है हमने बहुत सालों से देखा कि ये दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही पावर जो है रोटेट करता हम्म है। यहाँ पे ऐसा है कि एज अ लॉयर मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो एक एज अ प्रोफेशनल बॉडी हम्म उनकी उनकी जो एक सोच है मतलब उनका जो एक मोमेंटम होना चाहिए, उनकी जो एक मूवमेंट होना चाहिए, वो चीज जो है इज टोटली ओवरवेल्म्ड, हैज ऑलवेज बीन ओवरवेल्म्ड बाय द टू पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिस वक्त पावर में रहती है, वो उस कोर्ट को उस प्रोफेशनल बॉडी को यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, इस तरीके से कि अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी के संग यानी कि एफिलिएशन करेंगे या उसको सपोर्ट करेंगे, तो फिर आपको जो है अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में भी यू विल बी गेटिंग द पोस्ट, हम्म and somehow it will also or higher up to the judiciary। और एक ही सिचुएशन दूसरी पॉलिटिकल दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज की भी है, जैसे हमारे जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं, दे आर आल्सो अंडर द ग्रिप ऑफ द टू पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टी ही पावर में होती है वही जो है कंट्रोल करती है प्रोफेशनल बॉडीज को। So as a lawyer and as an activist, I have seen how difficult it is to regroup people into an independent voice। तो एक्चुअली तो और इसके अलावा हमने इतना ज्यादा करप्शन देखा है कि हमारा पूरा सेंट्रल बैंक ही लूट गया। आई डोंट नो कि इतने सीरियस करप्शन का पैरेलल कहाँ होता है। और हम मतलब इट वाज जस्ट लूट एवरीवेयर। तो अब जब जेनजी ने मतलब अपनी जानों को कुर्बान करके जब वो एक रेवोल्यूशन लाए हैं, तो शुरू में हमने बहुत कुछ उम्मीद की थी, बट एक्चुअली अगर जैसे वक्त जा रहा है हम ये चीज फील करते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर एक चीज होती है, और ये पॉलिटिकल कल्चर को चेंज करने के लिए वाकई एक डायनामिक लीडरशिप की बहुत जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो है वी हैव नॉट सीन एक्चुअली वी आर वेरी रिलीव्ड आफ्टर हसीना's रूल, क्योंकि उस जमाने में तो हमारे पास किसी किस्म की फ्रीडम ही नहीं थी। हम फेसबुक में एक पोस्ट करने से बहुत डरते थे। नाउ वी आर वेरी रिलीव्ड इन द तो सादिया, पिछले जो इलेक्शंस हुए उसके साथ अगर हम कंपेयर करें, इस बार के इलेक्शन में आपको क्या क्या मुख्तलिफ नजर आ रहा है? पीपल आर वेरी होपफुल। लोग जो है बहुत ज्यादा उम्मीदवार है, और लोग जो है मतलब अपना यू करके अपना फाइनेंशियल सेक्रीफाइस करके लेबरर्स जो हैं अपने मुल्क में जा रहे हैं, अपने काम का सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं। पीपल आर फुल ऑफ होप, दे वांट चेंज। हाउएवर आई मस्ट से दैट दे वांट चेंज, बट जो जेनजी की जो पार्टी है, इट्स अ स्मॉल पार्टी, इट्स कॉल्ड एनसीपी। तो इसके अलावा जो वो हमारे पास अब ओल्ड पार्टीज ही तो हैं, और उनका कल्चर तो इतनी जल्दी बदल जाएगा ये कोई भी नहीं सोच रहा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारे साथ जावेद सुमरो भी दोबारा आ चुके हैं। जावेद, आज सही तरह से सुन पा रहे हैं तो आपने पाकिस्तान के इलेक्शंस भी कितने कवर किए हैं और देखे हैं, आपको पाकिस्तान से कि क्या वहाँ पर डिफरेंट लग रहा है? ज़ाहिर है उसकी जो गहमा गहमी होती है, जो जिस तरीके से इलेक्शन चल रहा होता है, जिस तरह से लेकर चला जा रहा होता है, जो ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही होती है, क्या डिफरेंस आपको लगा? अनम, देखिए, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के इलेक्शंस को हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो तकरीबन 19-20 का फर्क होगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा। यहाँ बांग्लादेश में भी जैसे पाकिस्तान में होता है, अपने अपने हलकों के अंदर उम्मीदवारों के जो सपोर्टर्स होते हैं, वोटर्स होते हैं, वो अपने अपने उम्मीदवारों के हक में नारे लगाते हैं, उनके लिए कैंपेन करते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स अपने अपने हलकों में हैं, और इसके अलावा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जबकि नेशनल सिटीजन पार्टी है जो जेनजी की पार्टी है। तो यहाँ भी तमाम लोगों ने उम्मीदवारों ने अपना अपना होमवर्क करके अपने अपने हलकों के अंदर इस तरह से मुहिम चलाई कि आज हमें कम से कम ये जरूर देखना पड़ा कि पूरा दिन इलेक्शन का अमल जो है बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। छोटे मोटे लड़ाइयाँ आपस में इंडिविजुअल की जरूर हुई हैं मुख्तलिफ हलकों के अंदर, मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर, जहाँ पे इलेक्शन के पोलिंग बोट्स बनाए गए हैं,
वहां पर हुई है, लेकिन ऐसा कोई बड़ी लड़ाई जिसे कही जाए या कोई कॉन्फ्लिक्ट कहा जाए वो ऐसा नहीं हुआ। बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं बांग्लादेश के अंदर अगस्त 2025 के बाद जो सिचुएशन थी उसके बाद जो पहले इलेक्शंस हैं बड़े पुरअमन तरीके से हुए। आज सुबह दिन 12 बजे जब हमने यहाँ के मुकामी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश है उनके लोगों से जाहिर है हम उनसे कांटेक्ट में थे, तो उनसे पूछा कि अभी तक की क्या सूरत हाल है, कि किस तरह कितना जो टर्न आउट है अभी तक। तो दिन 12 बजे तक जो हमें बताया गया था तकरीबन 33% जो टर्न आउट है। और जब अभी 4:30 बजे यहाँ मुकामी वक्त के मुताबिक जब पोलिंग स्टेशन से अब पोलिंग का अमल बंद हुआ है और अभी तक काउंटिंग मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जारी है, तो वहां पे अभी भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 50 to 65% जो है टर्न आउट वोटर्स का पूरे बांग्लादेश के अंदर हो सकता है। अलबत्ता बात रही सियासत की, तो सियासत में जो ये तीनों जमातें हैं उसमें नो डाउट पुरानी जमातों का अपना एक हम जैसे आम जबान में कहें तो मुआशरे के अंदर कल के जो इत्तेहादी थे, जो जमातें कल की इत्तेहादी थी वो आज एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़ी हुई हैं।